ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक लेंगे, जिसमें भगवान ने बताया है कि भगवान का जो नित्य स्मरण करता है, भगवत्ता में जो जीता है, उसको भगवान आराम से मिल जाते हैं। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः सततं यः मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ अर्जुन, यह यानी जो पुरुष मैं यानी मुझ में अनन्य चेता अनन्य चित्त होकर मैं यानी मुझ में अनन्य चित्त होकर नित्य यानी सदा ही सततम यानी निरंतर माम यानी मुझे स्मृति यानी स्मरण करता है, तस्य यानी उस नित्य युक्त निरंतर मुझ में युक्त हुए योगिना योगी के लिए अहम यानी मैं सुलभ यानी सुलभता से सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, उससे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के जो एकमात्र मालिक हैं, जिनकी महिमा की बड़ी बलिहारी है, माया की अधिपति हैं, जो संसार के अकर्ता होकर भी जिनके मौजूदगी के कारण सारे प्रकृति सारे कर्म कर सकती है। जैसे सूरज की मौजूदगी होती है तो प्रकाश की मौजूदगी के कारण संसार के सारे कार्य होते हैं, ऐसे भगवान की मौजूदगी से कुछ आश्चर्यचकित ये बात होने करने जैसी बातें हैं। तर्क से तुम नहीं जान पाओगे इनको। इसमें कुछ भगवान महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। उसमें जो इस श्लोक का पहला शब्द है अनन्य चेता, ये बड़ा रहस्यपूर्ण शब्द है। इसमें साफ ही ध्वनित होता है कि अनन्य चेता, परमात्मा के साथ अपनी चेतना का ऐसा जुड़ाव होना चाहिए कि परमात्मा और आप में कुछ अंतर न रह जाए। अनन्य भाव का मतलब होता है कि अब ना तो परमात्मा के लिए आप अन्य हो, ना परमात्मा आपके लिए अन्य है, और परमात्मा के सिवा अन्य किसी को तो महत्व देना ही नहीं है। इसको कहते हैं अनन्य चेता। मतलब उनका अपना जो चित्त है वो परमात्मा में लगातार निरंतर लगाकर और अपने अंदर की जो चेतना है उसको परमात्मा की तरफ ही बहाते रहना चाहिए। ये अनन्य चेता है। लेकिन क्या ऐसा सामान्य जीवन के लोगों के साथ हो सकता है?
नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि अनन्य चेता कैसे बना जाए। ये अनन्य चेता की अवस्था में कैसे पहुंचा जाए ये उसको नहीं जानते, उसको ये नहीं जानते। क्योंकि अनन्य चेता तो जब जानोगे ना तुम, जब तुमने जो अन्य है, पर परमात्मा जो पर है उसको छोड़कर अपने आत्मा में प्रवेश कोई जो करता है, ये शब्द बड़े रहस्यपूर्ण है। अनन्य चेता में तो जब ही पहुंचोगे ना जब तुम माया को, प्रकृति को अच्छी तरह से परमात्मा से अलग और बिलग देख लोगे। और परमात्मा से अलग और बिलग देखना यानी अपने आप अंदर अपने जो परमात्मा बैठा हुआ है उससे अलग और बिलग देखना। अभी ध्यान शिविर के लिए एक पोस्ट डाली कल, उसके अंत में मैंने लिखा, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो एक भाई ने मुझे मैसेंजर पे संदेश दिया, नाम बताना उचित ना होगा उसका। वो कहता है कि अंदर का परमात्मा को तो आप प्रणाम कर रहे हो, बाहर को कौन करेगा। हालांकि वो भाई मूर्ता की सीमा में बहुत बहुत ज्यादा गहरा उतरा हुआ है। अरे भाई, अंदर भोजन करते हो, अंदर सांस लेते हो, अंदर पानी पीते हो, तो अंदर पानी पीते हो तो ही तो तुम्हारी प्यास बुझती है। अंदर भोजन पेट में डालते हो तो भूख बुझती है। सब काम तो तुम्हें अंदर के चाहिए, परमात्मा अकेला बाहर का चाहिए। अरे जब अंदर के परमात्मा को प्रणाम करेंगे तो बाहर का तो अपने आप हो जाएगा। अगर तुमने अपने अंदर भोजन कर लिया तो बाहर के भोजन का सम्मान हो गया। अब बाहर कितना भी भोजन रखे, तुम अंदर भोजन नहीं कर रहे हो तो भूख से मर जाओगे। बाहर कितनी भी वायु हो, तुम सांस नहीं ले रहे हो तो बाहर की वायु तुम्हें जीवन नहीं दे पाएगी, मर जाओगे, सांस घुट जाएगी। यदि तुम्हारे अंदर वाले परमात्मा को नहीं पहचानोगे तो बाहर के परमात्मा को कैसे पहचानोगे। जो तुम्हारा आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर अत्यंत तुम्हारा अपना है, उस अपने अंदर बैठे परमात्मा को तुम नहीं पहचानोगे तो बाहर जो परमात्मा, समष्टि में परमात्मा मौजूद है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बाहर परमात्मा नहीं है, केवल अंदर ही। मैं तो कितनी बार प्रवचनों में कहता हूं कि भगवान का निवास सूक्ष्माति सूक्ष्म अणिरसो महतो महान। भगवान जो है सूक्ष्म अणु में भी है और ब्रह्मांडों में भी है, रोज कहता हूं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर के समान होते हैं, उनसे आप सिर ठोकोगे आपका सिर फूट जाएगा, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अज्ञानी से बहस करना, वो जो मैंने गधे और शेर की कहानी सुनाई थी, बिल्कुल वैसा है। क्योंकि अज्ञानी तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। पत्थर पे तो हजारों टन पानी बहा दो, वो गीला नहीं होगा, क्योंकि उसकी जड़ता अभी अनंत जन्मों के बाद ही उसकी जड़ता पिघलेगी, उसकी चट्टान का क्षरण होगा। तो परमात्मा के बारे में गोरक्षनाथ जी ने एक वचन कहा है, बहुत प्रीतिकर वचन है। गोरक्षनाथ जी का कहना है कि कोई विवादी योगी को बाध न करना, 68 तीरथ समुद्र समाये योगी को गुरुमुख जरना। कोई बात करेगा इस संसार में, कोई विवाद करेगा इस संसार में, अपने को किसी के बात अथवा विवाद में नहीं फंसना है। और अपने सद्गुरु के जो वचन है उसमें सभी शास्त्रों का सार है, उन वचनों पर अपने को चलना है।
तो उस भाई ने जब ये कहा तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सन्निपात का रोगी तो अंट वंट बकता ही बकता है। जिसको सन्निपात हो जाता है बुखार में, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, तो माया के बुखार में ऐसा करता ही है वो। अच्छा, और कुछ 5 से 8 10 प्रवचन के पहले मैंने कहा था कि ज्ञानियों की बात अज्ञानियों को अहंकार के समान चुभती है। क्योंकि पहली बात तो ज्ञानी उनको कुछ अच्छा लगे ऐसा बोलते नहीं है। उनको अच्छा लगे ऐसा बोलने वाले तो ढोंगी लोग बहुत हैं, तो उनको जो अच्छा लगे वो बोलते हैं, उनसे रुपया पैसा कपड़ा गहने सामान बटोर के ले जाते हैं। तो ज्ञानियों की बात अज्ञानियों को प्रीतिकर इसलिए नहीं लगती कि चूंकि अज्ञानी अहंकार में जीता है, इसलिए वो अहंकार की भाषा जानता है, इसलिए ज्ञानी को भी वो अहंकारी ही समझता है। वो सज्जन हमको बोलते हैं कि मैं भगवान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि आप जान मत दो अपनी, अपन तो एक ध्यान केंद्र खोलना चाहते हैं, अगर आप पर हो तो थोड़ी सी जमीन दे दो, जान मत दो आप भगवान के लिए। तो बोलते मैं किराए के मकान में रहता हूं, जमीन कहां से दूं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले आपको इतनी अभिलाषा अभी भी रही हो गई ज्ञानी के होने के बाद? तो मैंने कहा भैया तुम जान दे रहे थे भगवान के लिए, तो मैंने अपनी बात रखी कि हमको ध्यान केंद्र खोलना है, क्योंकि विदेश से आने वाले भक्त हैं, दूसरे हैं। हमारे यहाँ इंदौर में इतनी जगह नहीं है कि हम उनको ठहरा सकें या उनको ध्यान कराने के लायक हमारे पास इतना बड़ा आश्रम नहीं है। तो उनका जो, चूंकि वो अज्ञानी है तो अपने दृष्टि से सोचते हैं, अरे बोले आप तो संत हो के आपको अभिलाषा है। अब देखो ज्ञानी का सोच का ढंग क्या ये है कि वो देखता है कि संत में मैं कोई कमजोरी देखूं, और अज्ञानी का, और ज्ञानी का सोचने का ढंग क्या है कि वो सोचता है कि मैं अपने जीवन का उपयोग अधिक से अधिक लोगों के लिए किस प्रकार करूं। ये ज्ञानी के सोचने का ढंग है। अज्ञानी का सोचने का ढंग है कि जैसा मैं लोभी हूं, मोही हूं, वस्तुओं का लालची हूं, जैसे मेरी अभिलाषा है, जैसे मेरी आकांक्षा है, ऐसी किसी ब्रह्मवेत्ता की भी होंगी। तो वहां से उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। और कल क्या हुआ कि गलती से हमने उनके इनबॉक्स में हमारी आमंत्रण पोस्ट डाल दिया शिविर का, दिल्ली शिविर का। तो वो एकदम से और नाराज होकर और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगे और चैलेंज करने लगे कि आप हमसे शास्त्रार्थ कर लो, हम आपको 2 मिनट में धूल चटा देंगे। हमने सोचा कि हमने पहले तो उनको ये लिखा कि भैया अब धूल चटाना तो छोड़ो, पहले तो वो इंद्रियातीत है परमात्मा, वो इंद्रियों के पकड़ में आता नहीं। अब जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, जो वाणी की पकड़ में नहीं आता, वाणी से व्यक्त नहीं होता, तुम्हारी 10 इंद्रियों के अनुभव में जो नहीं आता, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अनुभव में नहीं आता, अब उस विषय में शास्त्रार्थ क्या करें? फिर मैंने उनसे निवेदन किया, भैया आप रामचरितमानस पढ़ लो, उसमें लिखा है रामचरितमानस में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा प्रेम का विषय है, परमात्मा तर्क का विषय नहीं। तर्क से तुम किसी की बुद्धि को झुका सकते हो, दिन को रात और रात को दिन बना सकते हो, सामने वाले व्यक्ति को मजबूर कर सकते हो कि तुम्हारी बात वो मान जाए, लेकिन वो तुम्हारी बात को ऊपर ऊपर भले मान जाएगा, लेकिन अंदर अंदर नहीं मानेगा। अंदर अंदर व्यक्ति तुम्हारी बात तब मानेगा जब तुम्हारी बात में प्रेम हो। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो ये नहीं कहते कि मैं माना, अभी तो बहुत पड़ाव आएंगे मित्र। अभी तो जब ये सत्य का उद्घाटन करेंगे तो लोग शत्रुता पूर्वक व्यवहार करने लग जाएंगे, क्योंकि सत्य को तो कोई आज तक सत्य को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया।
हमेशा लोग असत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो मारम धावे, आ झूठे जग पत्याए। इस संसार में हमेशा झूठ बिकता है, झूठ चलता है, क्योंकि माया भी झूठी है। इसलिए जो जैसा होता है उसको वैसा पसंद आता है, क्योंकि माया मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। तो मिथ्या में मिथ्या ही समावेश हो सकता है, मिथ्या से मिथ्या जुड़ सकता है ना। तो ऐसा है मित्र। तो अनन्य चेता का मतलब यही हुआ, जो मैं अभी इस उदाहरण से समझाया मैंने, कि परमात्मा के अलावा अगर आपने कहीं अन्य चित्त लगाया, आपके अंदर दो चीजें मौजूद है। एक तो है आपके मरण धर्म, शरीर, प्रकृति, माया, सब ये मरण धर्म है। और दूसरा है अनादि अनंत अजन्मा और नित्य परमात्मा। तो अगर आप खुद जैसे माता बहने गेहूं बीनती हैं तो उसमें से भूसी है, कचरा है, कंकर है, ये निकाल देती हैं और गेहूं रहने देती है। यहां पर समझो कि गेहूं शुद्ध ब्रह्म है। और आप ध्यान करें साक्षी, तो आप देखेंगे अंदर कि देखिए ये मन है, ये ऐसे ऐसे डावाडोल हो रहा था, ये परमात्मा हो नहीं सकता। परमात्मा की पहली पहचान है वो स्थिर होता है। परमात्मा में गति नहीं होती है। परमात्मा अचल है, अटल है, अविनाशी है, अजन्मा है और कहीं आता जाता नहीं है, सब जगह एक सा मौजूद है। परमात्मा ऐसा है कि जैसे तुमको दिल्ली जाना है तो तुम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हो क्या दिल्ली को, पीठ पे लाद के, मुंह में ऑक्सीजन का लगा के? तुमको मालूम है कि तुम इंदौर से चले और इंदौर से तुम्हें दिल्ली जाना है, तो इंदौर से तुम मान लो भोपाल पहुंचे, तो इंदौर से भोपाल के रास्ते में जहां जहां सांस लोगे ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी। ऐसे आप ये मत सोचना कि परमात्मा कहीं आता जाता है, आत्मा मरने के बाद यहां वहां जाता। आत्मा नहीं जाता कहीं पर भी। आत्मा तो सागर की तरह सब जगह भरा है, लेकिन ये तुम्हारा जो भ्रांति का बुलबुला है ना, ये जाता है। तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, ये जाता है। तो जब ये आप मान लो, अच्छी तरह समझ जाओ कि अनन्य चेता, उसके अलावा जगत में कुछ है ही नहीं, और जो कुछ है तुम्हें लगता है वो भ्रांति है, वो है नहीं है बिल्कुल। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस तरह से जब अनन्य चेता, जब हमारे अंदर से ऐसा भाव आ जाए कि हम परमात्मा के सिवा और किसी से समझौता नहीं करेंगे, भगवान को ही प्राप्त करेंगे, बाकी हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी मतलब जो है पद प्रतिष्ठा, इससे जुड़ेंगे नहीं। करेंगे काम सब जगह करेंगे, पिता की सेवा पुत्र बन के करेंगे, पत्नी के साथ पति बन के हंसेंगे, बच्चों को पिता बनकर पालेंगे, ऑफिस में कर्मचारी बन के काम करेंगे, समाज में नेता हैं तो नेता बन के काम करेंगे, भगवान के किसी कार्यक्रम में अगर जाते हैं तो भगवान के सेवक बन के काम करेंगे। किंतु सब कुछ करके भी हम केवल एक ही चीज देखेंगे कि हमारे अंदर जो मौजूद परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवा हम किसी से जुड़ेंगे नहीं। कारण यह है कि यदि तुम अंदर मौजूद परमात्मा को नहीं जानोगे तो बाहर तो तुम जान ही नहीं सकते हो। इसको जानना सरल है, बाहर वाले को जानना सरल नहीं है। ये वैसा नहीं कि तुलसी मस्तक जम नवे धनुष मार ले हाथ, तुम अपनी शर्तों से परमात्मा को झुकाना चाहते हो। यदि तुमने अपने अंदर परमात्मा को नहीं जाना तो बाहर के परमात्मा को यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम किसी भी कीमत में इसलिए नहीं जान सकते हो कि तुम इंद्रियों से ही जानते हो। तुम्हारे पास इंद्रियों के अलावा जानने का कोई साधन नहीं है। आंख से वो देखने में नहीं आता है। अरे आंख से तो हवा नहीं दिखती, परमात्मा क्या दिखेगा? आंख से तो आकाश नहीं दिखता, परमात्मा क्या दिखेगा? गर्मी की ऋतु में आकाश में व्याप्त वाष्प आंख से नहीं दिखती है, परमात्मा क्या दिखेगा?
आंख से तो दर्द नहीं देखता है, परमात्मा क्या देखेगा? तो तुम्हारी आंख उसे देख नहीं सकती, नाक उसे सूंघ नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकते, त्वचा उसको छू नहीं सकती। गुणातीत गौतीतमीशम गिरीशम। भगवान की बात मानो यार, हमारी काय को मानते हो? मत मानो, भगवान की बात मानो। उत्तरकांड में जो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम जो रुद्राष्टक लिखा हुआ, उसमें साफ लिखा है गुणातीत गौतीतमीशम गिरीशम। वो गुणों से, तीनों गुणों से, गौ यानी इंद्रियों से अतीत है। हा? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम, मन से अगम है वो। तो भगवान की उपनिषद की बात मानते नहीं, वेद की बात मानते नहीं, भागवत की बात मानते नहीं, गीता की बात मानते नहीं, और अपने हिसाब से बात कर रहे हो, तो कोई विज्ञानी आपसे किनारा कर लेगा। ऐसे कोई पागल हाथी आ रहा हो या पागल कुत्ता आ रहा हो काटने को, तो समझदार आदमी उससे कुश्ती लड़ने नहीं जाता है पागल कुत्ते से। वो जो समझदार आदमी होता है वो दौड़ के अपने घर में घुस के दरवाजा बंद कर लेता है। ऐसे ही कोई विवादी योगी को बाध न करना, और 68 तीर्थ समुद्र समाये योगी को गुरुमुख झरना। अगर किसी ज्ञानी का आप बात को समझ नहीं सकते, तो उसने एक बात और बढ़िया करी, उस व्यक्ति ने बोले, क्षमा करना महाराज, मेरा काम है ना और साधु संतों को सही रास्ते पर लाना है। एक व्यक्ति जो परमात्मा को बाहर इंद्रियों से जानने की मूर्खता में लगा है, वो व्यक्ति सद्गुरु जो कि परमात्मा के कार्य के लिए ही अपना स्थूल शरीर धारण किए है, ऐसे लोगों को वो रास्ते पे यानी उनको शिक्षा दे रहा है। वाह, क्या बढ़िया महापुरुष है। तो फिर ये जो बात रखना जरूरी थी, क्योंकि ऐसे भी कई लोग साधु संतों से, महापुरुषों से जुड़ जाते हैं, और करुणावश महापुरुष उनको अपनी मित्रता में ले लेते हैं। लेकिन वो बाद में इस प्रकार से जब अपना सही रूप दिखाते हैं, तो फिर उनसे पागल कुत्ते की तरह बचा जाता है। उनसे कुश्ती नहीं लड़ी जाती, उनसे लड़ा नहीं जाता, क्योंकि शब्द से कहीं कोई जीत नहीं होती, शब्द से कोई हार नहीं होती। जिसने परमात्मा को नहीं जाना, उसके जीवन की सबसे बड़ी हार है ना। तो अनन्य चेता का मतलब ही होता है कि परमात्मा के अलावा हमारे इस जगत में कहीं कोई चेतना नहीं है। वही एक चैतन्य है, बाकी सब अचेतन है। वही एक जीवन है, बाकी सब निर्जीव हैं। ऐसे ही परमात्मा के साथ अनन्य भाव से कि परमात्मा और मैं एक ही हो जाऊं, परमात्मा और मुझ में कोई अंतर न रहे, परमात्मा को मैं जान लूं, परमात्मा को मैं पालूं, परमात्मा को मैं अपना जीवन बना लूं, और पदार्थ से हटकर परमात्मा में जीने लगूं। इस प्रकार का जिसका चित्त का भाव रहता है, इस चित्त के भाव का बहुत प्यारा कोई शब्द आया है, अभी मैं भूल रहा हूं उसको। एक बहुत अच्छा पतंजल में एक शब्द आया है इसका, आएगा तो बताया जाएगा आपको। और अनन्य चेता सततम यो मां, जो हमेशा मुझे सतत मुझे और अनन्य भाव से। सतत का मतलब क्या है कि कभी भी वो जो है ना, कभी भी वो जो धारा है, सातत्य है, जो निरंतरता है, वो निरंतरता कभी टूटनी नहीं चाहिए, उसको सतत बोलते हैं।
मतलब वो जो निरंतरता है परमात्मा में, वो कभी टूटनी नहीं चाहिए, उसको निरंतरता, उसको बोलते हैं वो निरंतरता अगर टूट गई और उस टूटने वाले क्षण में अगर आपका जीवन यानी शरीर आपका नष्ट हो गया आपका, तो बस समझ लीजिए कि आपने पूरी फसल उगाई और जब फसल काटने का समय है तो आपकी लापरवाही से फसल नष्ट हो गई, आग लग गई या फसल नष्ट हो गई किसी भी तरह से। तो ऐसे पूरे जीवन भर अगर हम परमात्मा की अनन्य चेता अवस्था, जिसे परमात्मा के ही की प्राप्ति के लिए ही अपन लगातार मेहनत करते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान करके परमात्मा के ही मार्ग की तरफ जाने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी जीवन ऊर्जा परमात्मा में लगाते हैं। अगर इसमें सततम नहीं हो, इसमें निरंतरता ना हो, तो क्या होगा कि निरंतरता के टूटने पर, जो निरंतरता के टूटने का जो क्षण होता है वो बेहोशी का क्षण होता है। और उस बेहोशी के क्षण में यदि आपका शरीर छूट गया तो फिर आपको या तो योग भ्रष्ट की अवस्था में जाना होगा, क्योंकि बेहोशी के क्षण में आपका शरीर छूट गया है। तो आपको मैं प्रवचन दे रहा हूं, योग भ्रष्ट की अवस्था में जाना होगा। और यदि उस क्षण में आप चूक गए और आपके अंतःकरण में अत्यंत तमोगुण का वो हुआ, तो जड़ भरत की अवस्था में जाना पड़ेगा कि योग भ्रष्ट भी फिर जन्मी मन जड़ भरत जैसा आपको जन्म मिलेगा। हिरण का जन्म हुआ था जड़ भरत का, क्योंकि अत्यंत तमोगुण की अवस्था में उनका शरीर हिरण के मुंह में छूटा था। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे अनन्य चेतसाम सततम, जो मेरे अलावा अन्य किसी को भी मूल्य ना दे, अन्य किसी को महत्व नहीं दे, मेरे को ही सब प्रकार की प्रायोरिटी पर रखे, मेरे को ही जानने की प्रयास करे, पदार्थ से छूटने का प्रयास करे, ध्यान कर कर के एक एक चीज से मुक्त हो जाए, 5 तत्वों से मुक्त हो जाए, 5 इंद्रियों से मुक्त हो जाए, इंद्रियों की 5 तन्मात्राओं से मुक्त हो जाए, मन से मुक्त हो जाए, मन में उठने वाले विचारों से मुक्त हो जाए, मन के संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाए, बुद्धि की चतुराई चालाकी बदमाशी और बुद्धि के अंदर जो पिछले जन्मों का कूड़ा कचरा भरा है उस कूड़े कचरे की सफाई कर ले ध्यान करते करते। तो चित्त के अंदर आने वाली जो अवस्थाएं है मन और बुद्धि के को जो संचालित करती हैं, चूंकि चित्त अंदर का तल है, तो उस चित्त की चलायमानता को स्थिरता में बदल दे, भान अवस्था में बदल दे और अहंकार स्वतः उसका विलीन हो जाए और फिर जो शेष परमात्मा बचे उस परमात्मा को जानकर उसमें जीने लग जाए। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अनन्य चेतताम सततम, है ना। अब यह यो संस्कृत में यह में ओ की मात्रा होती है, वो विसर्ग लग के यह हो जाता है, यह। तो वह पुरुष माम यानी मुझे, आप किसकी बात कर रहे हैं? माम मतलब कोई ऐसा नहीं कि चतुर्भुज भगवान की बात हो रही है, कि शंकर भगवान की बात हो रही है, कि ब्रह्मा जी की बात हो रही है। माम का मतलब यह है कि तुम्हारा जो माम है, तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम्हारे अंदर भगवान बाहर भी अंदर भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है आत्मा के रूप में, माम उस आत्मा का स्मरण मतलब उसमें कहते ना, इसमें इसी परमात्मा में जो अंदर बैठा है, इसमें स यानी अच्छी तरह से, म यानी एकदम उसमें डूब के, र यानी रम कर, न यानी माया को ना बोल दे और माया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे। जैसे अच्छी माता बहनें होती हैं, कभी बाहर निकलती हैं,
कोई लुच्चे लफंगे बदमाश होते हैं, उनकी तरफ कोई कई बार देखते हैं हम कि कोई माता बहन अच्छे परिवार की, अच्छे सज्जन परिवार की या खुद अच्छी माता बहन होती है, बाहर निकलती है तो कोई लुच्चे बदमाश उनको कोई ताना मारते हैं, कोई सीटी बजा देते हैं, तो वो उधर ध्यान नहीं देती हैं। ऐसे भी करके, और हर किसी से लड़ तो सकती नहीं, अकेली बाजार गई आज लड़ नहीं सकती, और लड़ने से उनका खुद का भी अच्छा नहीं, तो वो निकल के और घर चुपचाप से अपना काम करके आ जाती हैं। बाजार में पोस्टर भी लगे रहते हैं और ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको माता बहन देख के मुंह फेर लेती हैं। कहीं मांस लटक रहा है, कहीं अंडे बिक रहे हैं, है ना, कहीं कोई ऐसे फूहड़ कपड़े पहन के घूम रहा है, तो माता बहन उस संसार की चीजों को नजरअंदाज करके और अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही जो भगवान की ओर जाने वाले लोग होते हैं, वो संसार को ना बोलते हैं, संसार पे ज्यादा उनका लगाव नहीं होता, और स्मरण अपने अंदर जो मौजूद परमात्मा है, अपना जो अभी ऊपर जो आया है आनंद चेतसाम सततम, वो सतत उस परमात्मा के प्रेम के अंदर डूबे रहते हैं। और नित्य शाह का मतलब है, नित्य शाह यानी वो जैसे तेल की धार रहती है, ऐसे उनके अंदर का जो होश होता है, जो जागरण होता है, वो ऐसा अंदर का जागरण उनका संभाला हुआ होता है। नित्य शाह का मतलब ही नहीं कि दूध वाला तुमको रोज दूध देने आता है, नित्य शाह वो हो जाएगा। नित्य मतलब ऐसा नहीं कि तुमने बस घंटी बजा दी, पूजा कर दी और हो गया काम तुम्हारा, नहीं। प्रत्येक क्षण, हर एक क्षण उसमें आपको अनन्य चेतसा सततम, सततम का ही परिपूरक शब्द है नित्यशा, है ना, जो कि हमेशा सदा ही, कभी ऐसा नहीं कि बुखार आ गया तो उस दिन ध्यान नहीं किया, कभी किसी से लड़ाई हो गई तो ध्यान नहीं किया, ऐसा नहीं कि कभी कहीं पैर में ठोकर लग गई तो ध्यान नहीं किया, कभी खूब खुशी हो गई तो ध्यान नहीं किया, ऐसा नहीं। परमात्मा को हर हालत में, जैसे तुम श्वास लेते हो, जैसे तुम्हारा दिल धड़कता है, ऐसे ही तुम्हें परमात्मा को भी सतत भगवान की मौजूदगी जो है उसमें तुम्हें जीना होगा। तस्याहम सुलभम पार्थ, इस प्रकार से जो जीता है वह पार्थ है। पार्थ मतलब यहाँ अर्जुन से मत लेना, हालांकि वो अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन पार्थ शब्द गुण है, जो संसार की माया के पार उतरना चाहता है वह पार्थ है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, तस्य यानी उसको, तस्य यानी उसको, अहम यानी मैं, उसको मैं जो नाम परमात्मा अंदर तुम्हारे मैं के रूप में है, मैं, कोई भी ये नहीं कहता है कि मैं मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार, हमेशा सब कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, लेकिन जो मैं कौन है संसार में, और पंडितों की भाषा में मैं को अहंकार बोलते हैं, किंतु वेदांत और ज्ञान की भाषा में मैं नाम आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं कहते हैं। अब मैं के आगे कौन है बताओ? मेरा, मैं और मेरा ही है। जो मैं है वही तो मालिक है, जो मैं है वही सच्चिदानंद है। हम ब्रह्मास्मि इसलिए कहते हैं, शिवोम भी इसीलिए कहते हैं, सुहम भी इसीलिए कहते हैं। ये अहम आया है, अहम संसार के लोगों ने शब्दों का बड़ा दुष्प्रचार किया है। जैसे आप देखते हो ना, एक जरा सा कूलर बना लिया, उसका नाम रख दिया गैलेक्सी कूलर। अरे इतना सा कूलर है यार, 1.5x2 का, उसका नाम तुम गैलेक्सी कूलर रख लो। गैलेक्सी शब्द को ही नहीं जानते हो, तुमने गैलेक्सी शब्द का अपमान कर दिया। जैसे किसी चीटी को तुम लिख दो कि हाथी चीटी, कहां हाथी कहां चीटी। ऐसे सब परमात्मा के को न जानने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने मैं को अहंकार कहा। मैं नाम परमात्मा का है। तस्य उसके लिए अहम यानी मैं। भगवान कहते हैं मैं, भगवान के लिए मैं का बोधक आता है। भगवान ही मैं है, बाकी सब मेरा है। भगवान के अलावा कोई मैं नहीं है। अगर कोई कहता है मैं हूं,
तो समझो कि वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर भगवान है। शिवोहम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम शिव हैं। शिवोहम का मतलब है हमारे अंदर शिव तत्व है। हम जो बोल रहे हैं वो शिव तत्व की वजह से कह रहे हैं, और शिव तत्व और विष्णु तत्व दो अलग नहीं है, है ना। तो तस्य अहम सुलभम पार्थ, तो सुलभ, लभ यानी प्राप्त होना, सु यानी अच्छी तरह से, कोई तकलीफ नहीं, उसके लिए मैं बिना किसी कष्ट के प्राप्त हो जाता हूं, उससे मिल जाता हूं। पार्थ, क्योंकि वो पार उतरने की इच्छा से उसने जीवन जिया है। नित्य युक्त से योगिना, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको हम योगी कहते हैं, क्योंकि वह परमात्मा से एडिशन हो गया, उसका जुड़ाव हो गया परमात्मा, और उसमें कोई भिन्नता नहीं रही। बूंद समानी सिंधु में, बूंद में सिंधु था, क्योंकि बूंद बूंद से सिंधु है, और सिंधु में बूंद समा गई। आत्मा और परमात्मा दो अलग नहीं है, केवल ये शब्दों का फेर है और मूर्खताओं की मूर्खता है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। आत्मा को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, परमात्मा को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। इसलिए हमारे यहाँ गांव में भी लोग यही कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। तो ऐसे व्यक्ति को फिर नित्य आ गया। वो नित्य मतलब कंटिन्यूटी में, कभी भी मैं उस व्यक्ति को ना तो छोड़कर जाता हूं और ना वो मुझे छोड़कर जाता है। वो हमेशा मुझ में है और मैं हमेशा उसमें हूं। जैसे सूरज में हमेशा प्रकाश है, सूरज में हमेशा प्रकाश है। अंधकार वाला सूरज कहाँ मिलेगा आपको? सूरज में प्रकाश है। जैसे सूरज और प्रकाश दो भिन्न नहीं है, ऐसे परमात्मा और वो मेरा भक्त वो भिन्न नहीं है। बस इतना ही कहना है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम।